नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है निकाय में हार, कांग्रेस में रार। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस को हार मिल रही है, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने के साथ ही सीनियर नेताओं के खिलाफ आक्रोश भी है। विधानसभा, लोकसभा, दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता हताश और निराश हैं। सोशल मीडिया में गुस्सा फूट रहा है तो कोई खुलासे की धमकी भी दे रहा है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर निशाना साधा। भगत ने नेताओं में समन्वय की कमी पर इशारा किया। बता दें कि इसकी बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, पूरे प्रदेश में प्रचार के लिए नहीं निकलना। टीएस बाबा का अंबिकापुर गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के हालात कांग्रेस खेमे में बने हुए हैं। भूपेश बघेल की बात कर ले तो भूपेश बघेल के नगर पंचायत क्षेत्र में बीजेपी ने जीत हासिल की। यही हाल नेता प्रतिपक्ष के सक्ती नगर पालिका क्षेत्र में भी देखने को मिले, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली। साजा नगर पालिका में भी कांग्रेस नहीं जीत पाई। सिर्फ दीपक बैज के क्षेत्र में ही कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिली है। इसके अलावा कांग्रेस ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। बता दें कि 10 नगर निगम में बीजेपी के महापौर जीते। नगर पालिका में 49 में से 33 नगर पालिका अध्यक्ष पर बीजेपी प्रत्याशी जीते। वहीं 144 नगर पंचायत में 81 बीजेपी के खातों में गई है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हैं। हार के कारण कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने चुप्पी साध ली है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को निशाना साधने का मौका मिल गया। डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के झगड़े ने प्रदेश की दुर्दशा की थी, लेकिन अब प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की दुर्दशा कर दी है। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हुई। यहां पर भी एक तरफा मुकाबला रहता है या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर किस तरीके से कांग्रेस में रार देखने को मिल रही है, बीजेपी इसका फायदा उठाकर बयानबाजी कर रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, वोट प्रतिशत का आप अंदाज लगाएं, कल्पना करें 56% से अधिक वोट प्रतिशत लगातार जो बढ़ा है। 46% से चालू हुआ विधानसभा में, लोकसभा में 52 हुआ और नगरीय निकाय के चुनाव में नगर निगम में 56%। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में, डबल इंजन की सरकार में अब ट्रिपल इंजन बनी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को हम साकार करेंगे। विष्णु का सुशासन छत्तीसगढ़ में सुख, शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, उसमें चुनाव में कई फैक्टर कई बार काम कर जाते हैं और प्रमुख रूप से बताया ना कि पहला तो ईवीएम का जो कमाल है वो तो बेमिसाल है। जब बैलेट पे चुनाव होता है तो कांग्रेस जीतता है और ईवीएम पे होता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतता है। तो ईवीएम देवता का जो कृपा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेहरबानी है और उन्हीं की मेहरबानी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्रुति जी, सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। कांग्रेस का तो लगता है कि अंतरकला से एक पुराना सा रिश्ता हो गया है। हार होती नहीं, एक दूसरे पर नेता आरोप लगाना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में इतने मशगूल क्यों हो जाते हैं आखिरकार नेता? समीक्षा क्यों नहीं की जाती? बड़े दिग्गजों पर बात आ जाती है। क्या कहेंगी आप? नगरीय निकाय में जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ, उसके बाद ये हालात फिर से बन गए। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए प्रशंसा जी, अभी जो नगरीय निकाय चुनाव हुआ, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अस्वस्थ थी
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 1 साल के कार्यकाल में कोई इन्होंने ऐसा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया है जिससे जनता इन्हें इतने बहुमत से जिताए। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आश्वस्त थी कि निश्चित ही इस नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जाएगा। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां पे लगातार कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होती आई है, और वहां पर निश्चित ही इस बार फिर से तीसरी चौथी बार नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष या महापौर बनने की स्थिति में थे। और मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, जो उस मतलब जगह की जो जनता है, वोटर्स हैं, वो खुद कहते थे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर में है, तीसरे नंबर में है। कांग्रेस के मतलब जो भी प्रत्याशी तथा कथित उनका नाम लेके बोलते थे कि निश्चित ही मतलब इनकी जो है जीत होगी अध्यक्ष में, महापौर में। लेकिन इसके बावजूद मतलब जो एक वोटर की, एक जनता की जो महत्वाकांक्षा थी, उसके विपरीत जो है रिजल्ट आना, ये बहुत चौंकाने वाला लेकिन रिजल्ट श्रुति रहा। जी, नतीजे तो कुछ और कह रहे हैं ना। नतीजे जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जनता कुछ और कह रही है। वही मैं बोल रही हूँ कि नतीजे जो थे ये पूरी तरीके से चौंकाने वाले थे। मुझे एक बात समझ नहीं आती है प्रशंसा जी, मैंने भी अभी वर्तमान में चुनाव लड़ा है, तो मेरे भी वार्ड की जो स्थिति थी ये अलग थी। अभी तक के जो लोग बोलते थे, अगर बोला जाता था कि ईवीएम के ऊपर छेड़खानी होती है, तो ये बात हमेशा लोग मजाक में लेते थे। लेकिन जब स्वयं के ऊपर ये चीज बीती ना, तब समझ आई। क्योंकि मतलब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और अब तो जनता जनार्दन भी जो है, ये लोग खुल करके बोलने लगे हैं कि नहीं, हमने तो वोट दिया था, हमने तो मतलब किया था, लेकिन उसके बावजूद इतना विपरीत परिणाम कैसे आ गया। और कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे भाई भाजपा के प्रवक्ता इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता बैलेट पेपर से चुनाव कराने में कतराते हैं। आप देखिएगा प्रशंसा जी, अभी जो तीसरी पंचायती चुनाव है जो आज से चालू हो गया पहले चरण में, उसका जो है मतलब उसका मतदान जो है ये बैलेट पेपर से होने वाला है, और उसका रिजल्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम इस डिबेट में चलिए ठीक है, तब जवाब मैं ले इसका लेते हैं। उत्तर आप जो आपको कह रही स्वयं हैं मिल उसका जाएगा। जवाब भी ले लेते हैं। गंधर्व जी क्या कहेंगे? आपने सुना श्रुति जी को आरोप लगा रही हैं ईवीएम पर, यही कहना है कि ईवीएम का कमाल है, ये जनता ने वोट नहीं दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? दूसरी तरफ जो नेताओं में हम देख रहे हैं बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस खेमे में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जाहिर तौर पर जब ऐसी स्थिति बनती है तो बीजेपी को भी एक मौका मिल जाता है बोलने का। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता ने बढ़ चढ़कर अपना आशीर्वाद दिया है, और लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का पतन होता जा रहा है, चाहे आप विधानसभा चुनाव से उठा करके आप देखना चालू करेंगे तो आपने खुद का विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर उपचुनाव, फिर अभी ये नगर निगम के चुनाव, और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आज मतदान हो रहा है, उसमें भी आप देखेंगे भाजपा के समर्थित जितने प्रत्याशी हैं वो बढ़ चढ़कर जीत करके आएंगे। क्योंकि इसका एक बहुत ही जबरदस्त कारण ये है कि हमारी सरकार में हम जब आए और जो वादे करके आए, उसके लिए हम इस तरह प्रतिबद्ध थे कि किसानों का जो बकाया बोनस था उसे हमने तुरंत ही 25 दिसंबर को सरकार बनते ही उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दे दिया। महतारी वंदन योजना के नाम से जो राशि हस्तांतरित करनी थी वो प्रत्येक माह महिलाओं के खाते में पहुंच रही है। किसानों से बंपर खरीदी लगातार की जा रही है। हम साल भर में 8,000 रोजगार देने में सफल हुए। इस प्रकार से तेंदुपत्ता की खरीदी अभी भी 5500 में कर रहे हैं, जो पहले 3500 थी। तो ये सारे कार्यों को जनता ने देखा है और अपना आशीर्वाद दिया है। हमारी बहन लोकतंत्र के चुनाव में चुनाव लड़ी और अपनी एक अहम भूमिका निभाई। मैं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से आग्रह करूंगा, जिस प्रकार से उनके संगठन में अंतर कलह चल रहा है, एक एक जो सेनापति बने हुए थे अपने अपने क्षेत्र के, वे सभी छत्रपों को अब बदलने की आवश्यकता मुझे छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की ओर से महसूस होती है कि कांग्रेस अपना जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करे। जब आप देखेंगे इस चुनाव में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पर्ची बांटने तक के लोगों के घर नहीं जा पाते। नहीं तो कांग्रेस की तरफ से तो ये भी आरोप लगे कि बीजेपी पैसे के दम पर चुनाव लड़ी है, शराब बांटी गई चुनाव में, ईवीएम का मुद्दा जिस तरीके से लगातार कांग्रेस उठा रही है, तो कांग्रेस तो ये मानने को तैयार नहीं है कि अपने बल पर आप लोग चुनाव जीते हैं। अगर आप उनकी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ से ये सवाल आपके ऊपर उठाए जा रहे हैं। देखिए, ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े करना कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत रही है। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। माननीय न्यायालय ने बार बार इनको बताया है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
बीच में लोकसभा चुनाव के पहले ईवीएम की मशीन को वहां पर चैलेंज करने के लिए वहां आप देखेंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने रखा था कि जो भी भाई इसे हैक करके कुछ कर सकता है तो आके करके दिखा दे, तो उसमें भी ये लोग नहीं गए क्योंकि उसमें इनकी फजीहत और ज्यादा हो जाती, क्योंकि अगर नहीं कर पाते तो सब मान ही जाते। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो भी बेबुनियाद है। तो इस तरीके की चीजें हैं, अपनी हार से भागना एक तरीके की चीज है। जब जनता ने विपक्ष में बैठने के लिए कहा है तो उस चीज को प्रतिबद्धता से करना चाहिए और एक मजबूत विपक्ष का दायित्व निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रतिबद्ध रहना चाहिए। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि हमारे छत्तीसगढ़ में 60 लाख सदस्य हैं अभी जो सदस्यता अभियान चला उसमें, और वे सभी जब नहीं ठीक है, सदस्यता अभियान पर भी कांग्रेस तो सवाल खड़े करती है। ये तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि फर्जी लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से हमेशा से उठाते हुए आए हैं तमाम नेता। श्रुति जी, आप क्या कहेंगी? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में समन्वय की कमी है? हार होती नहीं, बड़े नेताओं के नाम सामने आ जाते हैं, और बड़े नेताओं के क्षेत्रों की ही अगर हम बात कर ले, भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष, इन सभी क्षेत्रों में कमल खिला है, कांग्रेस हार गई है। आपको नहीं लगता समीक्षा करने की जरूरत है? और ये जो पार्टी लाइन से हटकर नेता आखिरकार बयानबाजी क्यों करते हैं? सोशल मीडिया पर कुछ कह रहे हैं कि हम खुलासा करने वाले हैं, कुछ सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि समन्वय की कमी है, इसी के चलते कांग्रेस हार जाती है हर बार? जी देखिए प्रशंसा जी, अगर हार की बात की जाए तो मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे बड़े मंत्री जिनकी खुद की बहू और जिनके खुद के क्षेत्र में कांग्रेस की जीत हुई है, तो ये जो है प्रशंसा जी एक लोकतंत्र की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी उनके बड़े नेता और उनके मंत्रियों के क्षेत्र में भी कांग्रेस ने अपना जो कब्जा जो है हासिल किया है। आप कुनकुरी नगर पंचायत क्षेत्र को ही देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस के नगर पंचायत अध्यक्ष स्थापित हुए हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और एक बात और कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से प्रशंसा जी, कि देखिए जब सत्ता सरकार होती है तो अधिकतर देखा गया है कि उनके पक्ष में ही रिजल्ट आता है। पिछले समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो अधिकतर जो है नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के रिजल्ट जो है ये कांग्रेस के पक्ष में आए थे। तो ये एक सत्ता सरकार का पावर भी रहता है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी से कि आप लोग इतने छल कपट की राजनीति करते हुए आप लोग चुनाव मैदान में उतरते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। कांग्रेस पार्टी में अभी जब मैंने नगरीय निकायों में जब मैं उतरी एक जनप्रतिनिधि के रूप में, तब मैंने स्वयं देखा कि मतलब एक जनता ऐसा फैसला कैसे ले सकती है प्रशंसा जी कि एक मतलब शराब बेचने वाला व्यक्ति जो कई बार जेल जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को पार्षद का प्रत्याशी बनाया और उसके कंपैरिजन में जो कांग्रेस से विपक्ष में जो पार्षद प्रत्याशी था वो बेचारा एक सीधा साधा व्यक्ति था, वो चुनाव हार जाता है क्योंकि वहां पर एक जुमलेबाज वो शराब बेचने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था। तो हमारा लोकतंत्र जो है ये किस दिशा में जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे का रौब जता के, अपनी सरकार का रौब जता के, आप वही बात कह रही हैं जो मैंने अभी कही थी कि कितने का प्रयास करती। एक बार प्रशंसा जी मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता कई जगह इन्होंने गरीब और मजदूर जो वहां के लोग थे उनको इन्होंने डराया धमकाया कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया तो आपकी झुग्गी झोपड़ियों को उखाड़ करके जो फेंक दिया जाएगा। कई जगह उन्हें धमकी दे गई कि नहीं आपका रोजगार छीन लिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपना रौब जता करके इन्होंने अनेक जगह जो है और अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर के इन्होंने अपने पक्ष में मतदान किया है। निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी के हित मतलब निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की अगर नगरीय निकाय में सरकार मजबूत है तो कोई दो राय नहीं, आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन गलत तरीके से कई जगह आप जो कह रही है श्रुति जी उसका जवाब भी लेना पड़ेगा। गंधर्व जी आपने सुना, वही आरोप फिर से लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो ये सब कुछ नहीं होता। अगर जनता को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वोट लिए जा रहे हैं शराब के बल पर, तो ये तो ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ये सब आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी बहन श्रुति शुक्ला जी अगर किसी कारणवश हार गई हैं और वो अपने व्यक्तिगत चुनाव से ऊपर उठ करके प्रदेश के मुद्दे की बात हो रही है उस पर बात करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, एक निर्वाचन आयोग में जाकर के उसकी शिकायत हो सकती है और उसके तहत कार्रवाई होती है। इस प्रकार की कोई भी चीजें रहती है जो सामने आती है उस पर बाद में डिसीजन लिया जाता है।
यही चीज अभी देवेंद्र यादव जी के साथ भी बिलासपुर हाईकोर्ट में एक प्रकरण चल ही रहा है। कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा का एकमात्र कारण है, एक जो इनके अंदर परिवारवाद व्याप्त है और दूसरा घर का भेदी लंका ढाए। आप देखेंगे जितने जगह कांग्रेस पार्टी ने तो ये स्थिति थी, नगरीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों तक की घोषणा नहीं कर पा रही थी कांग्रेस पार्टी। रात में 3 बजे गुपचुप तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा की जाती है, फिर उसके बाद जो एमआईसी के सदस्य थे, जोन के अध्यक्ष थे, वैसे लोगों की टिकट काट दी जाती है, टिकट के खरीद फरोख्त का आरोप लगता है, फिर वही लोग निर्दलीय खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशियों का वोट भी कटता है, जिसका हमको भी लाभ होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लड़ते रहिए। उसके बाद आप देखेंगे जो स्नातक विरोधी परंपरा टूल किट एजेंडा के तहत कांग्रेस पार्टी ने व्याप्त कर ली है। जब इनसे कहा जाता है कि भैया राम मंदिर के दर्शन करने के लिए चलिए, तो ये उसका विरोध कर देते हैं। फिर बोला जाता है महाकुंभ है भाई, चलिए दर्शन कर, उसका विरोध करने आ जाते हैं। अब राजीव कुंभ लगा है, वहां जाके कर लो कम से कम स्नान, तो उसमें भी ये अपना अंतर विरोध बना कर रखेंगे। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है वो छत्तीसगढ़ ने देख रखी है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि शराब बेचने वाले ने, अब किसका क्या व्यापार है, वो क्या अपना व्यक्तिगत व्यापार करता है, वो उसके ऊपर है। और शराब की बातें कांग्रेस पार्टी के लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती, क्योंकि ये जो वादा करके जनता के बीच में अपनी सरकार 5 साल चलाए हैं, जिसकी ये दुहाई दे रही थी कि हमारी सरकार थी तो हम भी जीते थे, तो ये वो वादा करके आए थे कि हम शराबबंदी करेंगे छत्तीसगढ़। हमने नहीं, ठीक है, वो बात तो ठीक है। आप जो कह रहे हैं मैनिफेस्टो में जो वादा था वो पूरा नहीं किया, इसलिए तो आपको मौका मिला। एक बार भी नहीं दिया। गंधर जी, ठीक है, जनता अपना फैसला सुना देती है। उनने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए शराबबंदी का जो फैसला लेना था भूपेश बघेल ने वो नहीं लिया, इसलिए सत्ता से बेदखल हो गए। अभी ये भी आरोप है कांग्रेस की तरफ से कि बैलेट पेपर से जहां जहां चुनाव होते हैं वहां पर जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के पक्ष में चला जाता है। जैसे कि पंचायत चुनाव, आज वोटिंग हुई, इसके जो नतीजे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेंगे, तो आखिरकार ऐसा क्यों? इसके नतीजे आप कैसे डिसीजन दे सकते, किसके पक्ष में रहेंगे किसके पक्ष में नहीं रहेंगे? इसके नतीजे आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे। और निश्चित तौर पे मैं ये बता सकता हूँ कि इसके नतीजे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। श्रुति जी, आप पहले से कैसे बता रहे हैं कि बैलेट पेपर के जो नतीजे रहेंगे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में रहेंगे? इसके साथ ही आप एक बात तो मानती होंगी, जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ हमने देखा था, पीसीसी कार्यालय के बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद जो बागी नेता है उनको भी कहीं ना कहीं पार्टी नहीं साथ पाई है, जिसका असर परिणाम आज आप देख पा रही हैं। देखिए प्रशंसा जी, अभी नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से भी अनेक जो नेता हैं ये बागी हुए थे। बात अभी गंधर्व जी ने कहा कि ये अपने स्थानीय स्तर की बात कर रही, तो स्थानीय स्तर का मुद्दा ही आगे जाकर जो है गंधर्व जी प्रदेश का मुद्दा बनता है। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय स्तर की बात है कांग्रेस और भाजपा की ही बात है। मैं आपको बताती हूँ प्रशंसा जी, अनेक मतलब तरह से मैंने देखा है राजनांदगांव जिले में भी, हमारे यहाँ नगर पंचायत में भी, कि भारतीय जनता पार्टी से लगभग यहाँ पर 8 से 9 लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और इन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में कार्यवाही किया, निष्कासित तो वो लोग हुए। लेकिन कल जब रमन सिंह का दौरा यहाँ पर लगा था, मतलब वो आए हुए थे, तो यही निष्कासित किए हुए नेता जो है रमन सिंह से मिलने के लिए पहुंचे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो करती है ना प्रशंसा जी, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। पार्टी में कुछ भी कर रहे हो, आपकी पार्टी की जो स्थिति बनी है, आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते? जी प्रशंसा जी, मैं वही कहती हूँ कि ये सब चीजें बहुत सोच समझ के की जाती। अगर हम भी इनकी तरह त्वरित एक्शन लेके इन्हें निष्कासित कर देते हैं, और कल जब हमारे पार्टी की कोई कार्यक्रम होता है, बड़े नेता आते, तो हम तुरंत उन्हें जो है पार्टी में शामिल कर लेते हैं। निष्कासन तो 6 साल का होता है ना, तो आप उसे फॉलो करिए ना, या तो फिर आप निष्कासित ही मत करिए उन लोगों को। तो इस प्रकार की हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। और बैलेट पेपर की बात आपने कही ना, तो अधिकतर ये चीज देखा गया है कि बैलेट पेपर से जब भी कांग्रेस चुनाव कराने की बात करती, तो भारतीय जनता पार्टी उस चीज के पक्ष में नहीं रहती है। जैसे हम ईवीएम के पक्ष में नहीं रहते, एक बात तो ये लोग आप भी मानती होंगी, ठीक है, मैं बात आपकी सुन रही हूँ, लेकिन इस बात से आप भी इत्तेफाक रखती होंगी कि अगर बागी होते हैं आपकी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता या नेता, तो उनको मनाना चाहिए आपकी पार्टी की ओर से। दूसरी तरफ अगर पार्टी फोरम से हटकर अगर कोई बात रख रहे हैं, खुलेआम इस तरीके से दिग्गजों पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत है? इतना क्यों मशगूल हो जाते हैं एक दूसरे में आरोप लगाने में? हमने देखा विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, यही स्थिति हर बार क्यों निर्मित होगी? और समीक्षा कब करेगी पार्टी इस पर? देखिए प्रशंसा जी,
पार्टी जो है अपने स्तर पर समीक्षा करती है और निश्चित ही आगे इस पर समीक्षा की जाएगी। अनेक प्रकार की चीजें हैं जो चैनल के माध्यम से आपके सामने आएगी। और रही बात निष्कासन की, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है और पार्टी बहुत सोच समझ के इन पर जो है कार्यवाही करेगी। चलिए ठीक है, अब आगे क्या एक्शन लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से बागी नेताओं पर, या फिर किस तरीके से समीक्षा करती है कांग्रेस, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही गंधर्व जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर। निकाय में हार हुई तो कांग्रेस में तुरंत रार देखने को मिली, तमाम बयानबाजी हो रही है। जो कांग्रेस के नेता है एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पर तंज कस रही है। अब देखना होगा कि बागी नेताओं पर क्या एक्शन कांग्रेस पार्टी लेती है और इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या एक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।